एरे। डायनेमिक एरे के लिए एरे डिफाइन ऐसे होगा, पहला, फिर आपको उसका साइज लेना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि मुझे लेना है यहां से यहां तक, 2 से लेकर के 71 तक। बट कैसे? मैंने बोला कि ए इज इक्वल टू रेंज A1 डॉट करंट रीजन डॉट रोज डॉट काउंट, -1 कर रहा हूं, थोड़ा 1 पड़ा रहता। ठीक है, तो मैसेज बॉक्स करते हैं। आपको पता है मैसेज बॉक्स का आंसर क्या आएगा? 71। तो पता है सबको? जी भैया। कमेंट बना लेते हैं, लेकिन मैंने अभी तक उसको डिफाइन ही नहीं करा, है ना? एक काम करते हैं, मुझे करना है, इसको बोलते हैं रीडिम। मैं दोबारा डिफाइन कर रहा हूं उसको। अभी तक मैं केवल डिम पढ़ा था। रीडिम का यूज सिर्फ और सिर्फ एरे के अंदर किया जाता है जब उसकी वैल्यू में दोबारा स्टोर करवा रहा हूं। क्रिएट तो ऊपर हो गया, क्रिएट ऊपर हो गया है वेरिएबल, लेकिन उसका वैल्यू किससे स्टोर होगी? रीडिम से। रीडिम तो चाहिए 2 से और ए तक। क्लियर है? समझ में आया? राइट सर। इसको डाउट है इसके अंदर? नो नहीं सर। ठीक है, लेकिन जब मैं लूप चलाऊंगा, आई इज इक्वल टू, या तो मैं 2 से शुरू कर रहा हूं या तो मैं लिखूं 2, मैं तो गोली मारो। मुझे देखना है एरे का साइज कितना है। एरे का सबसे छोटा एरे कौन सा है? 2 नंबर। सबसे बड़ा क्या आएगा? 71। तो एरे के अंदर से सबसे छोटा है बड़ा निकाल, जैसे हम लोग एक डेटा के अंदर से मिनिमम या मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज करते हैं, एरे के अंदर एल बाउंड और यू बाउंड यूज करते हैं। एल बाउंड, लोअर बाउंड, टू यू यू बाउंड। ठीक है भाई, अच्छी जरूरत नहीं है। हाँ सर। नेक्स्ट दिक्कत, मैंने बोला ए आर वाई आई इजिकल टू रेंज ए एंड आई डॉट वैल्यू। आई की वैल्यू क्या आएगी बाय डिफॉल्ट? 2 आएगी। कितनी आएगी? टू 2 आएगी। तो A2 A3 की वैल्यू में उठाएगा। चेक करते हैं चल रहा है, कोई गड़बड़ कर रहा है? चल रहा है, ठीक है। एक और प्रिंट करा के भी देख लेता हूँ मैसेज बॉक्स में कि वैल्यू क्या आई है उसके अंदर। ठीक है, जी सर। क्या आई? जनवरी, अब फरवरी। ऐसे चल रहा है। अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। ये हो गया डायनेमिक एरे। भैया इसमें एल बाउंड टू यू बाउंड मतलब लोअर बाउंड से हाई बाउंड पे जा रहा है ना? हाँ, एल बाउंड मतलब एरे, एरे है। एरे की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 2 है। और हायर वैल्यू कितनी है? कितनी आएगी? तो मैंने क्या करा, यहाँ मैंने इसको इससे लिंक कर दिया, एल बाउंड टू यू बाउंड, यानी लोअर से हाई। वो सब अब एरे के ऊपर चल रहा है। अगर मैं एरे में 5 कर दूंगा तो 5 से डेटा उठाएगा, फिर तो 5 उसके लिए लोअर हो जाएगा। लोअर हो जाएगा 5। वो एरे के अकॉर्डिंग चल रहा है। एरे की वैल्यू कहां से कहां तक है? 5 to 70। वो 1 2 3 नहीं जानता अब एरे। ठीक है भैया। ठीक है, ठीक। 4 तक नहीं जानता, 5 से जानता है वो। अब मैं 2 कर दिया तो 0 1 नहीं जानता, वो 2 से जानता है। क्लियर है? हाँ सर। मैंने बोला सेम वैल्यू यहां डलवा दो, क्यू के अंदर कैसे डलवाएंगे? रेंज क्यू, क्या सर कौन सा सेल में डलवाना है? Q2 2 1
Q1 क्यू Q72 क्यों 70। कितने हैं? जितने डेटा हो उतने चाहिए, हाँ सर। जितनी वाली उतनी चाहिए ना। क्लियर? इक्वल टू कैसे लिखूं? एप्लीकेशन। बस। हाँ ऐसा हो जाएगा सर, एप्लीकेशन ट्रांसपोज आएगा। हाँ, ये पूछ रहा था मैं, किसी को याद है नहीं है, क्योंकि बिना इसके क्या करता है, कॉलम में डेटा डालता है। कॉलम में डाटा आता है। आ गया? यस सर। परफेक्ट। एक एक्स्ट्रा हटा दो। -1। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि डेटा उठा तो लिया मैंने, बट इसको डालना डिसेंडिंग ऑर्डर में। कैसे डालना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे करूं? सर एक क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे Q1 Q एंड A क्यों लिया है? एक ही वैल्यू देखो, एक बार ऊपर डिफाइन कर ली पहले ही। करंट रीजन, अच्छा ठीक है। उसी के हिसाब से मेरा एरे भी चल रहा है। जी, ये माइनस इसलिए करा है क्योंकि मैंने एरे शुरू कहां से करा है? 2 से स्टार्ट किया इसलिए -1 कर दिया। सेम चीज मैं क्या करूंगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में मारने के लिए मैंने बोला कि जो रेंज है Q2 उसको सिलेक्ट करवा दो। करा दिया? फिर चलाओ लूप फॉर डे इज इक्वल टू, अब मैं यू बाउंड से एल बाउंड चलवाना चाहता हूँ, उल्टा चला रहा चाहता हूँ मैं, यू बाउंड से एल बाउंड। एल बाउंड। ठीक है भाई? और इसमें ये वन बाय वन चलेगा बाय हाँ डिफॉल्ट। सर। 1 का इंक्रीमेंट होता है ना, मैं हाँ। चाहता हूँ अब स्टेप -1 कर दो, तो डिक्रीमेंट में चलेगा। कैसे चलेगा ये? घटते क्रम में। ठीक है, मैंने बोला अब एक्टिव सेल कौन सा है मेरा? Q2। क्यू क्यू एक्टिव सेल की जो वैल्यू है मुझे क्या डालनी है? एप्लीकेशन टू ट्रांसपोज ARY जे। सबसे बड़ी वैल्यू पहले आ जाएगी। हाँ सर। अभी मान लो इसकी वैल्यू 72 1 हो गया। अब ये 72 1 उल्टा चलेगा, इसलिए मैंने स्टेप क्या लगाया, -70, फिर 69, फिर 68, 67, 66, ऐसे चलेगा ये। ठीक है, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। तो बताओ क्या करेगा ये? दो। पहले एक ब्रेक लगाता हूँ। ब्रेक के लिए क्लिक करो, नॉर्मल रेड हो गया। हाँ सर। F5 मारो, ये यहीं तक चलेगा। अभी आके रुक गया, आके रुक गया। अब F8 दबाओ भाई। हाँ, क्या पहुंच जाता है ये? वैल्यू आ गई अक्टूबर। लास्ट वाली देखो, अक्टूबर है। हाँ सर। आ गई, यहाँ पर है अभी, यहाँ पर आ गया। ये दोबारा चलाया, सितंबर आ गया। अब अपने आप देखो नीचे आएगा, नीचे आ गया। तो यही करना हाँ है सर। भैया ऑफसेट का क्या यूज हो रहा है इसमें, हमको बताओ। भाई ऑफसेट का क्या यूज हो रहा है इसमें? देखो, पढ़ो। अभी बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्ट है? क्यू Q2। ठीक है, तो वैल्यू कहाँ पे आएगी? अभी Q2 में आएगी। Q2 में आएगी। अगर मैं चेंज नहीं करूंगा, सारी वैल्यू एक के ऊपर एक आती रहेगी, पिछला हटता जाएगा, नया आता जाएगा। अच्छा, तो मैंने बोला एक काम करो, एक्टिव सेल से एक नीचे आ जाओ। Q2 से कहां पे आ गया वो? अब Q3 पे। Q3 पे, वहां वैल्यू डालेगा। जी समझ गया, समझ गया क्लियर है? जी। इसमें कोई दिक्कत किसी को? सर इसमें हमने एप्लीकेशन ट्रांसपोज क्यों नहीं लगाया एरे में? वो डायरेक्ट उठा लेता है एक सेल के लिए। ऐसे इकट्ठी रेंज में डेटा नहीं डाल रहा मैं। अच्छा, इकट्ठे रेंज में आता है वो। एक सेल में डल जाएगा, अगर मल्टीपल सेल डालेंगे तो हमें ट्रांसपोज तो करना ट्रांसफर पड़ेगा। लगाना पड़ेगा। मैं तो एक ही सेल में उठा ही रहा हूँ, 1 बाय 1। हाँ सर। ओके। एक ही एरे पढ़ रहा हूँ मैं, एक एरे। ठीक है? जी सर। ठीक अच्छा, मैंने अभी तक जो एरे पढ़ाया आपको, वो सिंगल डायमेंशन एरे है। कौन से एरे है? सिंगल डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन। अब देखो मल्टी डायमेंशन, गुंजल वाली चीजें।
ये सही से देखना, बहुत आसान भी है, बहुत भारी भी है। अभी तक जो एरे था उसमें एक ही फील्ड डिफाइन हो रही थी। एक्चुअल में एरे दो फील्ड पे चलता है, एक चलता है रो के लिए और एक चलता है कॉलम के लिए। जैसे सेल चलता है ना, उसी तरीके से डेटा अपने अंदर स्टोर करता है। देखो मैंने बोला डिम ARY 3, 3 as variant, वेरिएंट ऑप्शन बेस 1। ऑप्शन बेस 1। बताओ क्या करेगा ये? पहला है रो के लिए, दूसरा है कॉलम के लिए। यानी कि 3 रो 3 कॉलम, ये अपने अपने अंदर कितना डेटा ले सकता है? 9 सेल का डेटा। कितना सेल का डेटा? 9। 9 सेल। हाँ, 3 रो 3 कॉलम, यानी ऐसे 1 2 3 1 2 3। 3। चेक करते हैं। अरे फिर दोबारा सही पे मैंने बोला ARY 1,1 इक्वल टू रेंज A2 शुरू करते हैं। A2 की वैल्यू ठीक है भाई, और ये रो है, इसके अंदर किसकी वैल्यू आएगी? A1 A2 A3। मतलब ये किसकी वैल्यू डाल रहे हैं? केवल ना रो के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं। कॉपी और पेस्ट। मैंने क्या कर दिया? कॉलम चेंज कर दिया। तो कॉलम यहाँ भी क्या कर रहा हूँ मैं? चेंज। तो क्या करा? पूरा कॉपी पेस्ट। ये 3 यहाँ पे क्या आएगा? C और C। इसने क्या करा? अपने वैल्यू स्टोर कर ली। राइट सर। है भाई। अब इसको प्रिंट कराना है मेरे को। प्रिंट में कराता हूँ यहाँ पर। यहाँ कराने के लिए कौन सा रो आएगा? ये शुरू चलेगा हमारे पास। पेज Q1 डॉट वैल्यू कौन सी डालूं? मैं सिंपल डालता हूँ। भाई मेरे यहाँ पे कुत्ते नहीं। एरे 1 एरे 2 और एरे 3 गलती कर दी। 1, 1 2, 1 3, 1 सेम वैल्यू डालता हूँ मैं। ठीक है, ये समझा कर क्या रहे हम? याद है? बताओ। जिस फॉर्मेट में मैंने डेटा लिया था उसी फॉर्मेट में डेटा डलवा रहा हूं। पढ़ो बिल्कुल। देखो एरे 1 2 3 एरे 1 2 3 1 1 1 1 1 1। यहाँ पहले A2 3 4 से उठाया था, डेटा डाल कर रहा हूं Q1 2 3 में। अब डेटा कहाँ आना चाहिए? Q के बाद R में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 फिर पेस्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? S और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 F5 करके रन करते हैं। आ गया? राइट सर। मैं ये नहीं चाहता कि ऐसे है, मुझे एक ही साथ करना है। कैसे करूँ अब? तो कमेंट बना रहा हूँ, बताओ। अब जितना बताया उससे थोड़ा भी दिमाग लगाओगे। एक साथ करना है सर। हाँ हाँ यार, वो सेल से जैसे पहले करा था हमने। हाँ समझ कैसे बोल रहा हूँ? मैं दिखाता हूँ। अब चले जा। मैं बोल रहा हूँ यार, तरीका कहाँ गया? ये वाला तरीका। वो नीचे। हाँ, रेंज वाला। तो कैसे करूँ? हमें डेटा कहाँ से कहाँ तक डालना है? रेंज Q2 से QRS S2 3 4 और वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगी? यार भाई बस खत्म। क्लियर है? F5 एप्लीकेशन। अभी वही है, नहीं इसमें जरूरत नहीं है। वो सिंगल डायमेंशन के लिए होता है। ओके सर। अब ये देखो डेटा स्टोर हो कैसे रहा है, एक्चुअल में एरे चल कैसे रहा है। यहाँ आ जाओ, व्यू में जाओ और लोकल पे आ जाओ। F8
यहाँ देखो, दिख रहा है एरे 1? राइट सर। बोलो इसको, 1 के कितने पार्ट है? 3 3। 2 के कितने पार्ट है? 3 सेम। 3। ऐसे ही इसके, ठीक है। जी सर। चलो अब मैं ये चाहता हूं, डेटा वाला तो हो गया मेरा, सिंगल का फर्स्ट स्टेप हो गया, मुझे डेटा ना ट्रांसपोज में डालना है। डेटा किस में डालना है? ट्रांसपोज तरीके से। तो मैं ये वाला हटा रहा हूं कंसेप्ट, मुझे इसी की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रांसपोज करने डेटा मैंने अपने स्टोर तो कर लिया, बिल्कुल सही आ रहा है ये वाला डेटा। जब मैं इसको कॉपी करा रहा हूं तो आपने देख लिया कि डेटा कैसे आ रहा है। मैं दोबारा दिखाता हूँ। डूंग एक एरे है, ओके। यहाँ मैंने क्या नाम डाल दूं इसका? ट्रांसपोज, ठीक है भाई। F5 करा, यहाँ देखो आंसर आ गया ऐसे, जैसे कॉपी पेस्ट हो गया ना। हाँ सर, एज इट इज। ट्रांसपोज करता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। जी। मुझे ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करने के लिए कैसे करेंगे देखो, रो वाला डेटा कॉलम में और कॉलम वाला रो में। यही करना है ना। हाँ सर। चलो आ जाओ फिर यहाँ पे। एरे के आगे ट्रांसपोज नहीं लिख सकते, मतलब उससे पहले ट्रांसपोर्ट डॉट एरे लिख दे। नहीं 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 नहीं, यहाँ उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ कर दो 1 1 और 1 1 2 3। 2 3, ठीक है। 2 2 1 2 3, ठीक है भाई। 3 जी सर। 3 1 2 3 F5, ये लो, समझ में आया। हाँ सर। लेकिन मुझे यही काम किससे करना है? लूप से। एक साथ। लूप से डायनामिक वाला आप प्रैक्टिस करोगे, मैं नॉर्मल नॉर्मल बता रहा हूँ। अब डायमेंशन एरे विद, ठीक है। अब लूप में मुझे 2 एरे चाहिए, एक रो के लिए चाहिए और एक कॉलम के लिए। आज हमने कॉलम के लिए। नेक्स्ट लूप पढ़ा था, एक के अंदर एक लूप बताना। हाँ सर। देखो ये अरे डिफाइन कर लो, डिम ए, मैं लगता हूँ ए रखता, मैं लगता हूँ उसको CLM, ठीक है। CLM एरे रखना, मतलब एरे रख लो आप 2 to 5 या 13 1 to 5 एज वेरिएंट। जी सर। इसमें क्या हो गया? 12 तो रो गई, 2 से शुरू होंगी। हाँ जी। कॉलम कितने हो गए? 4 5 5 कॉलम हो गए, 5 कॉलम हो गया। ओके। एंड मैंने बोला डिम R एज इंटीजर, इंटीजर। डिम Dim C एज इंटीजर। R स्टैंड फॉर रो integer. और C स्टैंड फॉर कॉलम, कॉलम। ठीक है। और आई सी, सॉरी ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि हमें याद रहे। C इज इक्वल हाँ टू सर। 2 1 1 2 to 5 5 नेक्स्ट 4 और R इक्वल R इज इक्वल टू 2 to 13। 2 to 13 ये नेक्स्ट नेक्स्ट और ये नेक्स्ट। अब इसके अंदर एरे की वैल्यू डालनी है। किसकी वैल्यू डालनी है? एरे के अंदर वैल्यू एरे डालनी की। है। मैंने बोला कि जो भी ARY है उसके अंदर 2 से 13, 2 से 13 क्या रो है ना? अजय सर। R और कॉमा C कॉलम C, क्लियर है। इक्वल टू। उसी हिसाब से Yes, मेरे sir. को अब यहाँ पे मेरा वो काम नहीं आएगा, रेंज काम नहीं आएगा। यहाँ पे काम आएगा सेल्स। मैंने बोला था हर रेंज का अपना एक अलग यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चल ही नहीं पाएगा, रेंज ही चल पाएगा। रेंज कैसे लगाओगे आप? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ तो सर। रेंज R, C R कॉमा C। और हाँ ये रो नंबर मांगता है ना। इसको पढ़ो और समझो, इससे पूरा डेटा स्टोर हो गया। 13 रो और 5 कॉलम,
कोई डाउट है बताओ, नहीं तो आगे आगे करता हूँ। ये हो गया रीड, डेटा रीड कर रहे हैं। नकुल भाई, शहजाद भाई सर रीड कर रहा हूँ। है। सर सेल्स का आपने क्या बताया था, सेल्स क्यों यूज करते हैं? जैसे हमने बोला था, एक बनाया था रेंज, A1 की वैल्यू, हम्म। A1 की D5 लिखते हैं, जहाँ समझ में आएगा। ठीक है। हम्म। एक बताया था मैंने केवल ऐसे ही, स्क्वायर ब्रैकेट में D5। इसका मतलब भी वही रेंज ही है। हाँ जी भाई, हम्म। सेल का मतलब वही होता है। सेल्स क्या पूछा पहले, रो फिर कॉलम। हाँ रो है 5, कॉलम है 4। हाँ। याद आ गया। हाँ अच्छा, मतलब ये सेल्स भी वही रेंज का ही काम कर रहे हैं। तीनों ही काम करते हैं भैया। अच्छा। देखो यहाँ पे मेरा रेंज काम ही नहीं करेगा, हम्म। हाँ, क्योंकि उसमें नंबर डालेंगे, उसमें एड्रेस यहाँ चाहिए नंबर ही उसमें। नंबर है ना। A1 का रोकर कैसे करूँगा, यहाँ A चाहिए, फिर B चाहिए, फिर C चाहिए, तो चेंज ही नहीं होगा नंबर से। क्लियर है। यस सर। जब यहाँ से चलेगा, R C की वैल्यू 1 हो जाएगी, और हाँ R की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ डालेगा 2, यहाँ डालेगा 1। एक फिर यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ भी क्या करेगा, 2 2 और 1, यानी किसकी वैल्यू उठाएगा ये, A2 A2 की वैल्यू उठाएगा, किसमें डाल देगा, एरे के अंदर डाल देगा। एरे 2। समझ में आया। कंट्रोल ऐड कर रहा हूँ। फिर दोबारा चलेगा वो, देखो अब समझना, F8 दबाया, F8 दबाया, F8 दबाया, F8 दबाया। यहाँ देखो पहले C की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू, यानी कि A2 की वैल्यू उठाएगा अपने अंदर ये। दोबारा आ जाओ, R की वैल्यू क्या हो गई, 3। इसकी वैल्यू क्या है, बनी है ना अभी। यस सर। चेंज कब होगी, जब ये 13 बार चल जाएगा तब चेंज होगी। ये यहाँ आया, यहाँ आया। अब पढ़ो, R की वैल्यू दोबारा क्या हो गई, 2, तो वैल्यू भी 2, R की वैल्यू 2 बढ़ गई, लेकिन ये 2 ही रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये चलता है ना परिंदा वाला। समझ में आया। हाँ सर। तो अपने अंदर वैल्यू स्टोर कर, और ध्यान रखना एरे काफी फास्ट चलता है। एरे का जो परफॉर्मेंस होती है काफी फास्ट होती है। दिखाऊंगा, डिफरेंस दिखाऊंगा तो समझ में आएगा आपको। ठीक है भाई, चलो अब जी सर। ये डेटा रीड करना हो गया। रीड डेटा फ्रॉम ठीक है एक्सेल। भाई, ये सही से पढ़ लेना। एरे हर जगह इंटरव्यू पूछे भी जाते हैं कि एरे कितने प्रकार के होते हैं, एरे क्या होता है, सिंगल डायमेंशन क्या होता है, मल्टी डायमेंशन क्या होता है, कैसे लगाते हैं, लूप के थ्रू कैसे लगाते हैं, ये पूछा जाता है। मल्टी डायमेंशनल सर की इसमें हम रो और कॉलम ऐड कर सकते हैं। हाँ, रो कॉलम के थ्रू होता है, पहला रो के लिए, दूसरा कॉलम के लिए, ये होता है मल्टी डायमेंशन। अब राइट करना है, मैं सेम कॉपी करो एज इट इज, कंट्रोल C और कंट्रोल V। मैंने कहा एक काम करो, अब नई शीट ऐड करो। क्या करो, शीट ऐड करो, ऐड। और यहां पर अब लूप सेम रहने दो, इसकी पोजीशन चेंज कर दो। हाँ, इसको इक्वल टू उठा पीछे। अभी क्या करेगा बताओ मेरे को, वैल्यू कहाँ डालेगा। ये सर A2 में डालेगा वैल्यू। ये 2 से डालेगा बिल्कुल सेम, हाँ सर। यानी जैसा उठाया वैसे डाल दिया। डाल दिया, क्या करना है, हाँ, इसको ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, ट्रांसफर्स। ट्रांसपोज। वैल्यू तो एरे में सेम रहेगी, एरे को चेंज नहीं करना आपको। ये नंबर चेंज कर देंगे, C को मार कर देंगे सर। बस तो ये कॉलम है, कॉलम की जगह रो रो कर देंगे। चेंज कर देखते हैं, हो गया। हाँ सर। समझे भाई, ये होता है मल्टी डायमेंशन एरे, यानी कि जब आपके पास एक से ज्यादा फील्ड होंगी, यानी मल्टीपल सेल इकट्ठे करने होंगे, एक के अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, एक छोटे बताऊंगा फिर क्लोज करूंगा। हमने एक स्प्लिट वाला क्वेश्चन करा था, इसमें बहुत सारी दिक्कत हो रही थी हमें, है ना। स्प्लिट करने में फॉर्मूला बनाया, कॉमा लगाया था, क्या क्या कंडीशन लगा रहे थे हम लोग, याद आ रहा है, परसों की क्लास की थी हमने।
जी भैया। नीचे कहाँ पड़ा है भाई, कहाँ करंट सेंडिंग सो के रखता है क्या, कहाँ से हम कहाँ पहुंच गए, ये ले आ जा यार। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ मैंने लूप को उल्टा कर दिया ना। हाँ एरे की एरे एरे में नीचे उठाने लग गए, एरे के नीचे उठाने लग गए। हाँ हाँ नहीं एरे के अंदर नहीं लगेगा, नहीं एरे के अंदर नहीं लगेगा। जब क्या भैया एरे में कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा कि मतलब कुछ स्पेसिफाई नहीं फॉर्मूला? एरे में भाई, एरे में फॉर्मूले नहीं लगते ना एरे के अंदर के। जैसे हम सेल में लगा लेते हैं, सेल रेंज दे दिया, फिर करंट रीजन को शॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग कर दिया, वो सेल पे चलते हैं ना। वो तो एक तो ये एक तरीके वेरिएबल है ना भाई, जैसे अच्छा, एक इक्वल टू राम, वो है ये तो। उसमें एक ही वैल्यू स्टोर होती थी, इसमें एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर हो जाती है। ठीक है, ठीक है भैया। अब देखो एक फॉर्मूला बता रहा हूँ सिंपल सा। अच्छा ये तो बताओ भैया, हाँ बोलो। ये ऑप्शन बेस्ड वन क्या है, इससे क्या होता है, यूज क्या है? थोड़ा सा अगली क्लास के अंदर नहीं मैं बताया, पिछली क्लास में कहा था, मंडे में नहीं था मैं। तो फीस दोगे ऐसे ही होगा। बताओ ना, हाँ मुझे नहीं बताओ भाई, तौसीफ क्या होता है ऑप्शन बेस। ऑप्शन बेस्ड वन क्या होता है? अरे यार बाय डिफॉल्ट जब हम एरे डिफाइन करते हैं ना, ये ले हाँ, मैंने बोल दिया ए लिख दिया, तो ये जीरो से शुरू करता है। हाँ उसको हटाने के लिए 0 1 2 3 4 हो गए। अगर मैंने ऑप्शन 1 डाल दिया तो ये जीरो से शुरू नहीं करेगा, अभी 1 2 3 3 ही लेगा। अच्छा बस यही होता है। ओके। मुझे तो चलो स्प्लिट क्या होता है। स्प्लिट फंक्शन एक टेक्स्ट का फंक्शन है। मैंने उसको अभी तक इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि इसका जो आउटपुट आता है वो एरे के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? एरे के अंदर। जैसे एरे के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया, एक फॉर्मूला बनाते हैं टेक्स्ट ज्वाइन का, डेलीमीटर में ले लिया, मान लो हैश ये ले लिया, उसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ब्लूम चल गया, सॉरी ये आंसर आ गया। मैं चाहता हूं इसको स्प्लिट करना है। क्या करना है? स्प्लिट। कॉपी और पेस्ट वैल्यू कर देते हैं। अब करते हैं, ये है रेंज C8 में। मैंने बोला कि एक एरे बना लो। क्या बना लो? एरे ब्रैकेट ओपन क्लोज एज वेरिएंट बना दिया मैंने, और मैंने बोल दिया a इज इक्वल टू स्प्लिट। क्या स्प्लिट करना है? पहले पूछा एक्सप्रेशन बताओ, तो C8 रेंज C8 डॉट वैल्यू कॉमा डेलीमीटर क्या लगा हुआ है? ये लगा हुआ है, ब्रैकेट बंद। मैं रन करूंगा F8 वैल्यू इसने अपने स्टोर नहीं करी। क्यों नहीं करी? अब ये बात आती है कि उसकी इसका आउटपुट आ रहा है और उसके अंदर कॉलम रो के अंदर, तो उसको क्या करो? एप्लीकेशन ट्रांसपोज कर दो उसको, चलेगा? अब चल गया। ठीक है, ये देखो दिखा देता हूँ। लोकल पे आओ, कहाँ गया लोकल विंडो, यहाँ देखो एरे डिफाइन तो हो गया बट वैल्यू नहीं आई। यहाँ देखो आई वैल्यू अपने आप 1 की वैल्यू क्या आई है? जनवरी फिर फरवरी। सारा आंसर आगे से देखो, रो में आ रहा है, रो में पढ़ो। पहला रो के लिए, दूसरा कॉलम के लिए ना। हाँ सर, किस में आ रहा है? रो में। तो हम एक काम करते हैं, इस आंसर को इनपुट देते हैं यहाँ पर। कहाँ पे? यहाँ करा देते हैं T11 से। अब कितने, मुझे क्या पता कितने होंगे, कैसे काउंट करूं कितने हैं? लेन सर माइनस कर देंगे। नहीं बताओ भाई, कौन बताएगा इसको? ये 12 है, मुझे यहां से नहीं, मुझे इसमें से गिनना है 12 कैसे निकल रहे हैं। स्प्लिट कर दिया मैंने, स्प्लिट करके हाँ। स्टोर में कर दिया ए के अंदर। ए मेरा क्या है? एरे। एरे के अंदर सबसे बड़ा नंबर कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है एरे के अंदर? यू बताया, यू बाउंड हाँ U bound. बाउंड। तो मैंने बोल दिया मैसेज बॉक्स यू बाउंड स्टार्ट ए F5 कितना है?
12 12। तो मैंने बोला एक काम करो, आप यहां से डालो वैल्यू, पी से डालो, आप पी का नंबर निकाल लो क्या आएगा, या ई पे डाल लो, ई 12 से, ई 12 से। तो मैंने बोला रेंज रेंज सेल्स रो नंबर 12 कॉलम नंबर 5, ई 12 से कॉमा कहां से डालना है, 12 प्लस में 11 यानी 23। समझे 13 क्यों कर, ये क्यों करा, इसको शुरू करता हूँ, चलो आपको समझाने के लिए 25 पे डालता हूँ। यानी इसका मतलब क्या होगा, ई 25 पे डालना है, हाँ सर ई 25 से कहां तक, 25 प्लस 11 या 36 तक, ठीक है, कॉमा 5। इसको समझ में आया तो बताओ मेरे को। अच्छा भैया, पहला सेल के लिए, दूसरा कॉलम के लिए ना? देखो पहला होता है रो के लिए, दूसरा होता है कॉलम। पहला रो दूसरा कॉलम। इसका मतलब बन गया ई 25 से, ई 25 से ई 36 तक। समझ गए? जब रेंज लगाते हैं, ये देखो रेंज में 2 सेल मांगता है ना, सेल 1 और सेल 2। मेरा पहला सेल क्या आ गया, ई 25, दूसरा सेल क्या आ गया, ई 36। क्लियर है? आप ऐसे भी कर सकते हो, ई 25 से ई 36, जो मन करे वो लगा लो। पहले ऊपर लगा के दिखाता हूं, F5 भैया। हाँ सर चलो अब ऐसे करके दिखाता हूं, आ गया, ठीक है। यस सर। अब मुझे ये बता दो, हमने जो कल किया था कॉमे वाला किया था, लास्ट में हो जाएगा कॉमे वाला। अब ये था यहाँ पे सारे कॉमे वाले उठाने और कहां डालने थे, यहाँ डालने थे एक के नीचे एक, याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है भैया, हाँ सर बस वही करना है आपको क्वेश्चन। अब ठीक था। कैसे, ये ऐसे है, बहुत सारा है ये, ठीक है। अभी तो सब में सेम है, ये नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, किसी में 10, किसी में 12, किसी में 8। मुझे यहाँ से उठाने और कहां डालना है, एक के नीचे एक चिपकाना है यहाँ पे। हाँ अब देखो करना कैसे है, अभी मैंने यहाँ पे कहां डलवाया, ये पी में डलवा दिया। मैं कहता हूँ नहीं, जहां डला हुआ है ऑलरेडी एम वाले में, एम में डालना जहां डला उसके नीचे। मैं कुछ नाम लिख देता हूँ, चलो अब हटा दिया क्या मैंने, ये तो बहुत जरूरी है। मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे डाल दिया कुछ भी, इसके नीचे आना चाहिए, आर के नीचे। क्या नीचे। बता दो मेरे को। या 10 रेंज R2। नहीं, वाले आपको के लिए सर वहाँ करना पड़ेगा क्या? नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा आपको पहले। हाँ पहले इसकी रो निकाल लो ना, कैसे निकालेंगे, RW रेंज निकाल दिया, हाँ आ गया। ये मेरी स्टार्ट हो गई ना, हाँ सर एंड रो क्या आएगी, जो भी एस रो है डॉट उसमें प्लस कर दो। क्या कर दो प्लस, 1। 1 क्यों करोगे, अरे हाँ, ये आ जाएगा ना। लेकिन ज्यादा हो जाएगा, एक You want. माइनस करना पड़ेगा। मान लो 5 था, 3 जोड़ना है तो 3 हो गया ना, मतलब यहाँ पे मान लो इसमें 3 जोड़ लो तो 1 2 3 4 बढ़ जाएंगे, 4 हो जाएंगे, हमें करने रखने 3 ही है। हाँ हाँ सर ठीक है, ये स्टार्ट हो गया और एंड हो गया। अब मैंने बोला कि रेंज पहला सेल निकालो, ये आ गया, ठीक है, बट उससे एक ऑप्शन नीचे आना पड़ेगा। हाँ सर वही तो सर ये पहला सेल हो गया, दूसरा सेल क्या आएगा, ये ERW बताओ, आर एंड ERW
ई आर ERW डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट वैल्यू वैल्यू इज इक्वल टू ए। ए ठीक है, F5 आई नीचे वैल्यू हाँ सर कहाँ से आई देखो, मंडे था, जनवरी मंडे के बाद से। मैं दोबारा रन कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, हर बार कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है सर। समझ में आया? राइट सर तो इतना ही करना ही काफी है। ये भेज रहा हूँ आप लोग। ओके स्प्लिट फंक्शन यूज समझ में आ गया क्या करता है, और वो एरे जी का सर। वैल्यू स्टोर नहीं करता है ताकि हमें ये होगा। अच्छा इसमें एक चीज और होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है, ठीक है, नहीं करना, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा ना? वाह चलो अब मैं वैल्यू डाल कैसे रहा हूँ, पहले तो ऐसे डल रही है इसकी, ऐसे डल रही है ना, रो में आया सर। तो वो चेंज करना तो कैसे करोगे, ट्रांसपोज कर देना एरे में डाल के। एरे तो ये मेरे पास पूरा पूरा वैल्यू कहाँ आ गई, अब एरे के अंदर आ गई ना, हाँ इसको थोड़ा देना। चलो इसको भेज रहा हूँ, मल्टी डायमेंशन एरे खत्म मेरी साइड से, खत्म हो गया सर। एरे हाँ यही है एरे में, तो मैं बोलती है एक सिंगल एरे और एक मल्टी एरे। अब तो यूज आएंगे इसके बीच में, जैसे आते रहेंगे। अभी मैं यूज नहीं करा रहा किसी के, पहले टॉपिक करा रहा हूँ, वो टॉपिक नहीं हो रखे कुछ। जब टॉपिक हो जाएंगे जी सर। क्वेश्चन करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे पूरा का पूरा ही, मैं सब कुछ यूज हाँ। करवा दूंगा जितना भी है, सामने बैठ के प्रोजेक्ट करवाया करूंगा 2 2 1.5 घंटे बैठा करके, तब होगा, नहीं तो आप लोग Right. करोगे नहीं। ठीक है, तो आप ये करो, कंट्रोल एस, जी सर। एक क्वेश्चन दे रखा है, उसको अगर करना चाहो तो हाँ वो ट्रांसफर आउट ट्रांसफर इन वाला चीज थी ना सर वो। मैं बता देता हूँ दोबारा करना क्या है। उसके अंदर कंट्रोल एस, ये है एरे फंक्शन, तो भेज देता हूँ पहले, इसका फिर बताता हूँ। कहाँ गया, ये है, ऐसे चल रहा होता क्या फोन में करीबी। कहाँ है यार, डाउनलोड होगा। ये कहाँ गया, ये जो डेटा है ये रहा, ठीक है, मुझे क्या करना है, एक के नीचे एक पेश करना। पहले मैं बहुत स्लो चला था, बहुत टाइम ले रहा था चलने में, याद है? हाँ सर। अब ऐसे लंबा करना चल बहुत रहा जल्दी था। हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा ऐसे। एक के जी नीचे एक सर। पेश करना है आपको, कोशिश करते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या करना, कोई भी अपने आप एक डेटा बना लेना उन्हीं नाम का, वो सारे नाम उठाना, कुछ कुछ स्टोर इनके लेना, कुछ स्टोर आउट के ले लेना, ठीक है। यहाँ लिखना नेम, स्टॉक के लिए मैं लिख देता हूँ, एक डेटा बना लेना, एक लिखना नेम, और कुछ भी लिख देना, बाकी कुछ भी डाल देना जो आपको डालना हो, 4 5 कॉलम, ठीक है। जी सर। उसके बाद जो भी ट्रांसफर आउट में स्टोर आएंगे ना, उन्हीं का डेटा उठना है। और जैसे ये स्टोर है, यहाँ मान लो 10 स्टोर लिख दिया मैंने, कोई भी जी सर। 10 स्टोर लिख दिए, 10 स्टोर। फिर उन्हीं 10 स्टोर का डेटा उठ करके कहाँ चाहिए मेरे को, ट्रांसफर आउट वाली सीट में। ट्रांसफर आउट में। अगर मैं यहां लिखता हूं, यहां पर ट्रांसफर इन, तो उनका डेटा उठ के कहां जाना चाहिए, ट्रांसफर इन में। ट्रांसफर यानी इन कि में। एक स्टॉक वाली शीट है जिसमें दोनों का डेटा है, आउट वाले का भी और इन वाले का भी। तो जैसे मैक्रो रन करूंगा, जो स्टोर यहाँ लिखे होंगे वो आउट में चले जाएंगे, जो यहाँ लिखे होंगे वो उनका डेटा इन में चला जाएगा। ये आप लोगों का काम है। जी सर। ये एक Done. लिस्ट हो गई किसके लिए, आउट के लिए, आउट के लिए, एक इनके लिए। और यहीं पे एक लिस्ट बना लो किसके लिए, ये रही ये रही। इनके लिए कर लेते हैं, ठीक है। वो डुप्लीकेट हो गया, पता कर लेते हैं। ये हो गया आउट के, ये हो गया इनके लिए, और वो हो गई आउट के लिए। आउट बस के लिए। इन दो पे काम करना है। जी सर। वो सारा डेटा उठाओ, एक आउट में डलवा दो, एक इन में डलवा दो, उनका रिमूव डुप्लीकेट करवा दो, ठीक है। फिर एडवांस फिल्टर के थ्रू यही फिल्टर लगाओ, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करवा दो। ये जो कर दे उसके लिए अच्छी चीज है, नहीं करोगे तो भाई भगवान भला करेगा। भैया लिख दिए रे नाम, ये रे
लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये उठा लो एज इट इज। ठीक है, ये सारे स्टोर आ गए। ये लो स्टॉक का डेटा बता देता हूँ। ये मेरे आगे स्टॉक, ये है काउंटर, ये है मान लो जेंडर, ये है कैटेगरी, ये है एमआरपी, ये है उनकी क्वांटिटी। ये तो मैं डाल देता हूँ डेटा बना करके, ये डेटा हम लोग करके दे देना। ठीक है, एमआरपी रैंड बिटवीन, सॉरी राउंड बिटवीन 500 से 4000 -3 माइनस गया। ठीक है, और क्वांटिटी में डाल दिया मैंने रैंड बिटवीन 1 से लेकर के 10 बस। समझ गए आगे काम आप लोग? ठीक है, हाँ सर। इसमें ऑप्शन भी तो होगा आगे खाली ऑप्शन, ये ऑप्शन भी हो गया। टिकट भी नहीं जरूरत पड़ेगी। नीचे ऑप्शन ठीक है भाई, ये होगी शीट आपकी बिल्कुल तैयार। अब जो भी स्टोर यहाँ पे लेके आइए कि यहाँ पे डेटा लिखा है, मान लो ये रहा, ये रहा, एक है आउट के लिए और एक इनके लिए। इनके लिए आउट का इसका डेटा यहाँ इसके नीचे आना चाहिए और इसका डेटा इसके नीचे आना चाहिए। सारे के सारे रिमूव डुप्लीकेट होने चाहिए। रिमूव डुप्लीकेट होने के बाद जो स्टॉक पड़ा हुआ है आउट, यहाँ से देखेगा जो आउट वाले स्टोर होंगे उनका डेटा कहाँ पे आएगा, आउट में, और आउट में। इन वाले होंगे उनका इन में। ये कौन सा करके भेजेगा मेरे को बता दो, फिर मैं उम्मीद रखूंगा उनसे। मैं कर लूंगा सर। मुकुल और मोहित। हेलो, हाँ भाई, कोशिश करूंगा पूरी। ठीक है। हाँ भाई नकुल भाई। भैया कल तो नहीं कर पाऊंगा, कल मेरा एग्जाम है। अरे मंडे तक दे दो भाई, कोई जल्दी नहीं है मेरे को। हाँ, मंडे को हो जाएगा, मंडे को। ट्राई कर लूंगा। टाइम ले लो पूरा। आप पता क्या करो, उसको ट्राई करो जिससे भी हो रहा है। नहीं होता हाँ, पूछ लेना ना कि मैंने ये ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ अटक रहा हूँ, मेरे को मैसेज डाल लिया करो, आपस में पूछ लिया करो, उसको जी, सॉल्व सर। करने की कोशिश करो कि आपको करना ही करना है ये। ठीक है, तो सिर्फ